नेहरू के हाथ के ऊपर से चूहा निकल गया था, उसने चिट्ठी लिखी अपने पिताजी को कि पिताजी मेरे हाथ से चूहा निकल गया, मैं जेल में नहीं रह सकता हूँ। वहाँ मोतीलाल नेहरू ने ना वायसराय को चिट्ठी लिखी। तो मेरे लिए इतिहास व्हाट्सएप स्कूल, तो वहाँ से जितना पता चलेगा, जो जितना बताएगा उतना है। दिल्ली के सबसे सीनियर ऑफिसर को पता थी, यहाँ तक कि ये खबर मोरारजी देसाई तक भी पहुँच जाती है कि गांधी जी को कुछ लोग मारने वाले। वाह जबरदस्त। आपको किसी और की एक्टिंग देखनी नहीं देखनी, महात्मा गांधी जी की एक्टिंग जरूर देखिए। एक दिन ना, सिर्फ एक दिन गर्मी की जेठ की दोपहरी में एकदम खड़ा कर दे ना रोड में, बैठा दे कपड़ा उतार के, चबूतरा लाल हो जाए इनके पीछे। नमस्कार मित्रों, मैं सत्य तिवारी और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य अनबॉक्सिंग द ट्रूथ में। और आज मेरे साथ में राघव हैं और कल हम लोगों ने एक मूवी देखी है वीर सावरकर। सच मानिए रोंगटे खड़े हो गए, रोना आया और बहुत गुस्सा भी आया। गुस्सा उन लोगों पे आया, उन जाहिलों पर आया जो आज भी वीर सावरकर जी के त्याग को, बलिदान को नहीं समझ पाते और उन्हें गद्दार, माफी वीर न जाने क्या क्या कहते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये मूवी आप लोग जाके देखो, आपको पता चलेगा ये त्याग क्या होता है, बलिदान क्या होता है, समर्पण क्या होती है, देशभक्ति क्या होती है, देश के लिए समर्पित भावना क्या होती है, राष्ट्रवाद क्या होता है। ये जो तथाकथित आप लोग राष्ट्रवादी का टैग लगा घूमते हो ना, आईना दिख जाएगा बॉस। राघव है, नई जनरेशन के हैं, आज मेरे साथ में है। ये भी बताएंगे आपको कि फिल्म में उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी, क्या क्या चीज़ें नहीं सीखी। तो राघव, तुमने एक चीज़ नोटिस किया होगा क्या? तो इस फिल्म में जब वो रणदीप हुड्डा जी की एंट्री होती है, हाँ, तो वहाँ पर वह जो भगवत गीता, महारामायण, वो सारी किताब आपको वहाँ पे दिखाई देगी। जो कि बॉलीवुड जो फिल्में बनाता है ये सारी चीज़ें कट कर दिखाते, छुपा देते। तो उनकी जो रियल प्रेरणा थी, छत्रपति शिवाजी महाराज, रामायण महाभारत की किताब, ये सारी चीज़ें उन्होंने जो दिखाई है, छोटी छोटी चीज़ें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोगों को समझना चाहिए कि ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद क्या है। पहले तो मैं बोलूँगा इस पे कि जो व्यूज़ और जो सीन्स दिखाए हैं वो बॉलीवुड के मुंह पे तमाचा है, ठीक है। दूसरी बात, आप रणदीप हुड्डा जी का जाके कोई भी इंटरव्यू देख लेना वीर सावरकर के मूवी को लेके, किसी भी न्यूज़ चैनल पे, बड़े इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स पे, ठीक है। वो इंसान बेबाक तरीके से बैठ के वही बोलता है जो उसने मूवी में दिखाया है। अगर आप ये मूवी को देखने नहीं गए ना, तो आप ज़िंदगी की सबसे बड़ी और सबसे बड़ी हकीकत आप मिस कर देंगे। और मैंने बैक ऑफ द स्टोरीज मीडिया लाइन में भी सुनी है कि इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया इनकी स्टोरी के साथ। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। और जब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है तो पिक्चर ऐसी बनती। तो ये बहुत और उन्होंने जो डायरेक्शन दिया है और जो फिर उन्होंने एक्ट किया, आपको पूरी फिल्म में कहीं पर भी रणदीप हुड्डा जी नहीं दिखेंगे। पूरी फिल्म में आपको सिर्फ और सिर्फ वीर सावरकर जी ही दिखाई देंगे। कहीं पर भी 1% के लिए भी आप कहीं पे वहाँ पे आप ये फील नहीं करेंगे यार ये तो रणदीप हुड्डा जी है, कहीं नहीं दोस्तों। इतनी सुपर का डायरेक्शन, इतनी सुपर की एक्टिंग, शायद ही मैं बोलता हूँ कि ये अभी तक की ऑस्कर विनिंग अगर मैं बोला जाए ना, तो ऑस्कर तो बहुत छोटा अवार्ड है। फिल्म जो भी अवार्ड सबसे बड़ा होता है ना, वो इस फिल्म को मिलना चाहिए और रणदीप हुड्डा जी को मिलना चाहिए। अब आते हैं फिल्म में। तो जो फिल्म की आपने शुरुआत देखी थी, हाँ, जब बचपन में मित्र मेला का जो सीन दिखाया जाता है, मित्र मेला के बारे में आपको पता था पहले क्या? मित्र मेला के बारे में तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि मतलब सावरकर जी की हिस्ट्री नहीं पढ़े आप? मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी है, मैंने सिर्फ मित्र मेला के बारे में बताता हूँ। मित्र मेला ऐसा था कि वीर सावरकर जी जो छोटे थे, 9 साल 10 साल के थे, उस समय पर ही मित्र मेला वो लगाते थे। तो उसमें कैसा, तो छोटे छोटे जो लड़के थे, वो बच्चे थे, उनको बुलाया जाता था और बुलाते थे और उनको क्रांतिकारी, बचपन से वो कविता लिखते थे और उनकी जो कविताएं होती थी वो क्रांतिकारी विचारधारा की होती थी और अपनी कविताओं से इतना जोश भर देते थे उनके अंदर कि छोटे छोटे बच्चे भी क्रांति की राह पर निकल पड़ते। सावरकर जी सिर्फ वीर सावरकर जी अकेले नहीं थे, उनका पूरा परिवार जो था वो देशभक्ति में लीन था, देश के लिए समर्पित था। और मित्रों, अगर आप लोग हिस्ट्री को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद से लेकर 1947 की आज़ादी मिलने तक इतिहास में क्या क्या हुआ था, क्या क्या पॉलिटिकल गेम खेले गए थे, किसके द्वारा खेले गए थे, सारी चीज़ अगर आप जानना चाहते हो तो इस 3 घंटे की फिल्म में आपको ये सारी चीज़ देखने को मिल जाएंगी कि 1857 की क्रांति कैसे हुई थी और उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद 1947 में आज़ादी कैसे मिली थी और उसमें किन लोगों की भागीदारी ज़्यादा थी, किन लोगों ने पॉलिटिकल उसका फ़ायदा भी उठाया, वो सारी चीज़ें 3 घंटों में मिल जाएगा। लेकिन मैं राघव, तुमने एक चीज़ नोटिस की या फिर तुमने कुछ ऐसी चीज़ नोटिस की जो तुमको नहीं पता था इतिहास में और इस मूवी को देखने के बाद तुमको पता चला? आपको तो पता ही है, न्यू जनरेशन हूँ, तो मेरे लिए इतिहास व्हाट्सएप स्कूल, तो वहाँ से जितना पता चलेगा, जो जितना बताएगा उतना है। तो हमारे लिए गांधी, नेहरू,
ये लोग गिने चुने नाम जिनको ब्रांड बना के रखा था, ठीक है, मगर ये मूवी दे दी देखने आजादी के बाद में चरखे के जोर पे नहीं साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। तो ये मूवी में आपको दिखेगा कि साबरमती के संत ने कितना कमाल किया है, ठीक है, और वीर सावरकर जी ने कितना कमाल किया है। एक्चुअली ये पॉइंट है, ये हम लोगों को आज़ादी के बाद से ऐसा दिमाग में भर दिया गया भूसे की तरह कि बेटा सुन, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संतों ने कम कर दिया कमाल। तुमको मैं बताता हूँ हिस्ट्री कि गांधी को ब्रांड बनाने के लिए, आज़ादी का ब्रांड बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कितने पैसे खर्च किए। कितना? तुमको पता नहीं होगा, एक मूवी है गांधी, सर्च करना, उसका जो डायरेक्टर है, एक्टर है, वो विदेशी है। उस फिल्म ने 8 बार ऑस्कर जीता, 8 बार, उस फिल्म 8 बार। और उस फिल्म को बनाने के लिए इंदिरा गांधी ने कुछ $10 मिलियन पैसे दिए थे। 10 मिलियन उस वक्त पे 1976 की बात है। आज की बाहुबली फेल हो गई फिर। आप सर्च करना इस चीज़ को गूगल पे, मैं बोल रहा हूँ ऐसा करनी, आप इंटरनेट पे चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। उस फिल्म को बनाने के लिए 8 बार वो पिक्चर जीते। मतलब आज़ादी का ब्रांड जो है ना, गांधी को बनाने के लिए इतने पैसे कीजिए, लेकिन जो रियल हिस्ट्री है, जो सावरकर का बलिदान है, उसको इन लोगों ने दबाया है। अब उसको इन लोगों ने क्यों दबाया है, उसके पीछे बहुत ही डार्क पॉलिटिक्स है, काला इतिहास है। उसको बारे में मैं तुमको बताऊं तो इस फिल्म में दिखाया गया है। आज आप नोटिस करो कि राहुल गांधी जब इस तरह का स्पीच देते हैं कि हमें हिंदुत्व को भगाना, हिंदुत्ववादियों को मार के भगाना है, तो इसके पीछे उनका डर क्या है, उनकी पॉलिटिक्स क्या पता है? क्या नहीं पता, मैं बताता हूँ। उसके पीछे की पॉलिटिक्स, उसके पीछे डर है सावरकर का हिंदुत्व। सावरकर जी ने हिंदुत्व की जो परिभाषा बताई है इसमें, वो हिंदुत्व क्या होता है, अगर उसको आपको समझना है रियल में तो इस फिल्म को देखिए। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि सावरकर जी किसी मुस्लिम से या फिर किसी दलित से हेट नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने तो दलितों को मंदिरों में ले जाने के लिए मुहिम चलाई थी। उनके लिए पहला मंदिर खोला था, पहला मंदिर बनाया, मतलब उन्होंने मंदिरों में उनको लेके गए, वहां पर पहला मंदिर बनाया था, क्योंकि वहां पे ब्राह्मण उनको जाने नहीं दे रहे। छुआछूत का जो भेदभाव अंग्रेजों ने डाल दिया था, ये सारी चीज़ डाल दिया था, तो उन्होंने वो छुआछूत भेदभाव खत्म किया था। और सामूहिक भोज का आयोजन करवाया था, दलितों के साथ बैठ के खाना खाया था उन्होंने। तो आज जो ये जय भीम का नारा लगाने वाले लोग हैं ना, और सावरकर को ये लोग दुश्मन मान के बैठे हुए हैं, तो उनको भी समझना चाहिए कि रियल सावरकर जी कौन है। और ये जो हिंदुत्ववादियों को गाली देते हैं, उनको भी समझना चाहिए कि असली हिंदुत्व क्या है। क्योंकि सावरकर जी का जो हिंदुत्व है ना, वो किसी से नफरत करना नहीं सिखाता। वो कहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो हिंदू को मानता है, हर एक व्यक्ति जो अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित है, हर एक व्यक्ति हिंदू है जो सबसे पहले अपने हिंदू को रखता है। डर की वजह पता है आपको क्या है? यही असली डर की वजह। आपको बताता हूँ, ठीक है। कांग्रेस ने ब्रांड बना के रखा है गांधी जी को, ठीक है। उनका ब्रांड खत्म होके कहीं सावरकर जी ब्रांड ना बन जाए। देखो, गांधी जी को तो ब्रांड बनाया गया, तो इतिहास के साथ बहुत बड़ा खेल हुआ है। जहाँ की तुमको एक सीन और बताता हूँ कि गांधी जी को जब गोली मारी थी गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मारी, लेकिन उससे पहले 20 जनवरी को उनकी सभा में बम फूटा था, गांधी जी के सभा में। उसमें गोडसे नहीं जा पाए थे, गोडसे बहुत तबीयत उनकी खराब हो गई थी, तो वो बीमार हो गए थे, वो नहीं जा पाए थे। तो जो लोग गए थे वहाँ पे बम कांड करके आए थे, और उसमें एक बांग्लादेशी का रिफ्यूजी था, वो पकड़ा गया था। और वो जब पकड़ा गया था तो उसने सारी बातें पुलिस को बता दी थी कि अग्रणी का संपादक है एक, और एक उनके मित्र हैं आपटे, वो सारा नाम उन्होंने बता दिया था। गोडसे का नाम नहीं बताया था, अग्रणी का संपादक था, वो बताया था। वो सारी चीज़ें पुलिस को पता थी। बम्बई के सबसे सीनियर ऑफिसर को पता थी, दिल्ली के सबसे सीनियर ऑफिसर को पता थी, यहाँ तक कि ये खबर मोरारजी देसाई तक भी पहुँच जाती है कि गांधी जी को कुछ लोग मारने वाले हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं, अब वहाँ पर क्या सिचुएशन था क्या नहीं, वहाँ पे एक बुक का है, यहाँ पे मैं आपका नाम बताऊंगा, हे राम, प्रखर जी की श्रीवास्तव जी की बुक है हे राम, आप उसको पढ़िएगा, सारी चीज़ पता चल जाएंगी। उन्होंने 76 गलतियाँ निकाली हैं कि गांधी जी, अगर वो 76 गलतियाँ नहीं होती तो गांधी जी बच सकते थे। क्योंकि 10 दिन बहुत होता है इंटेलिजेंट ब्यूरो के पास ये सारी चीज़ पता लगाने के लिए कि अग्रणी के संपादक का नाम सामने आ चुका था, आपटे का नाम सामने आ चुका था, करकरे का नाम सामने आ चुका था, कौन कौन इसमें शामिल, सबका नाम आ चुका था, सिर्फ उनको पकड़ना था। लेकिन ढीला ऐसा छोड़ा गया था, कोई सिक्योरिटी नहीं, क्यों नहीं था पता नहीं। इतने बड़े राष्ट्रपिता, उनको मारने के लिए लोग जा रहे हैं, आपको पता है, फिर भी आप लोग नहीं बता वो कर रहे। पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं गांधी जी की मौत के पीछे एक अलग पॉलिटिक्स थी। अब वहाँ पे मैं भी नहीं जाऊँगा, लेकिन वो मरते हैं
उनको मरने दिया जाता है, क्यों मरने दिया जाता है, उसके पीछे किसकी राजनीतिक फ़ायदा हो सकता है, वो सारी चीज़ें आप लोग अपने खुद डिसाइड कीजिएगा। और उसके बाद कैसे फर्स्ट जीनोसाइड भी होता है ब्राह्मणों का। उसके बाद जो हिंदू एक्टिविज़म चल रहा था उस समय पे, वो सारी चीज़ें दबा दी जाती हैं और 60-70 साल हो गए, ये सारी चीज़ें आज भी दबाई गई हैं और वही एक कारण है मोस्टली। और अब आते हैं फिल्म पे। तो फिल्म में जो सावरकर जी का हिंदुत्व था, सावरकर जी की जो विचारधारा थी, उससे कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के कुछ नेता वो घबराते थे और मोस्टली नेहरू जी। अब नेहरू जी की जो पीढ़ी है ये कंटिन्यू चली आ रही, इसलिए आज वो भी घबराती है, डरती है। और ये डर फिल्म में दिखाया गया है, लेकिन हम यहाँ पे स्पॉइलर नहीं देंगे। स्पॉइलर तो नहीं देना है, मगर मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप ये सोच के मत जाइए कि आप पिक्चर को सीरियसली, बहुत ज्यादा सीरियसली देखेंगे। आप सीरियसनेस देखेंगे, मगर उसमें ऐसे ऐसे डायलॉग्स हैं और ऐसे ऐसे जगह पे डायलॉग्स हैं कि आप अगर देखेंगे ना, हंसी तो छूटेगी कहीं कहीं पे, क्योंकि वो हकीकत है। और जिसको जब हकीकत पता होती है और वो डायलॉग मारा जाए तो वो हंसने वाली चीज हो जाती है वो। लेकिन आप वहाँ पे रोना आया था जब काला पानी की सजा उनको। आप उस मूवी में, आप इस मूवी में आप हंसेंगे भी, आप रोएंगे भी, आपके रोंगटे भी खड़े होंगे। मैं सच आप हर फीलिंग देखेंगे इस मूवी में। देखो, काला पानी की जो सजा होती है इतनी क्रूएल होती है, इतनी दर्दनाक होती है कि मतलब एक आम इंसान तो उसको झेल ही नहीं सकता है। सावरकर जी 11-12 साल उसको झेले थे। कोलू में उनको पेरा जाता है, बैल की जगह पे नारियल अपने हाथों से छीलने के लिए दिया जाता है, पानी पीने के लिए सिर्फ 3 कप दिया जाता है और खाना कीड़े पड़े हुए खाने दिए जाते हैं। और उसके बाद भी अगर कुछ गलती हो गई तो एक दीवार में से टांग दिया जाता है। 11 साल तक उस बंदे ने झेला और इन लोगों को सिर्फ वो लेटर याद है कि यार उन्होंने माफ़ीनामा लिखा था। बॉस, माफ़ीनामा लिखा था, अगर यही उनके कायरता का सबूत है ना, तो नेहरू के पिताजी ने, मोतीलाल नेहरू जी ने, सिर्फ नेहरू के 12 दिन जेल में रहने की, 12 दिन जेल में नेहरू थे और उन्होंने लेटर लिख दिया था वायसराय को कि मेरे बेटे को छोड़ दिया जाए, नाभा साइड कभी रियासत में जाएगा नहीं मेरा बेटा। और क्यों? क्योंकि सिर्फ नेहरू के हाथ से एक चूहा निकल गया था। नेहरू के हाथ के ऊपर से एक चूहा निकल गया था। उसने चिट्ठी लिखी अपने पिताजी को कि पिताजी मेरे हाथ से चूहा निकल गया, मैं इस जेल में नहीं रह सकता हूँ। मोतीलाल नेहरू ने ना वायसराय को चिट्ठी लिख दी थी। और इनके वंशज कहते हैं कि सावरकर कायर है, माफी वीर है। मतलब उनको शर्म नहीं आती है। और उनके जो आजकल ये चाटुकार चमचले, उनको शर्म नहीं आती है कि ये कहते हुए कि सावरकर कायर है। एक दिन ना, सिर्फ एक दिन गर्मी की जेठ की दोपहरी में अगर उनको खड़ा कर दे ना रोड में, बैठा दे कपड़ा उतार के, चबूतरा लाल हो जाए इनके पीछे का। अब चिल्ला के ना 10 बार माफी मांगेंगे, 10 बार नहीं 1000 बार माफी मांगेंगे, भैया कान पकड़ता हूँ, गलती हो गई। और सावरकर को ये लोग कायर कहते हैं। ये मतलब ये लोग छोड़ो, ये लोग की बातें करना बेकार है। लेकिन फिलहाल आप लोग ये मूवी अगर आप लोग, मैं तो बोलता हूँ कि आपको इनको ना, सत्या जी, आज की जनरेशन को जितने भी इतिहास के ऊपर मूवीज देखी हैं, ठीक है, अब जनरेशन मतलब हम जैसे को पसंद क्या होती है कि वो मूवी, जैसे मूवी है ना, वो हमें पकड़ के रखे। और ये मूवी हर किसी को, ट्रेलर स्टार्ट से लेके ट्रेलर तक, ट्रेलर के बाद में खत्म होने तक, ये मूवी इतनी पकड़ के रखती है ना कि आपको पता होना चाहिए। मैंने देखा था, तुमको वॉशरूम जाना था लेकिन तुम जा नहीं रहे थे। वो भी है, मैंने आपको बोला कि नहीं रुक जाओ, अभी इसको खत्म होने दो, फिर जाएंगे। बोला जब चले जाते तो बोले नहीं मैं वो क्या होता है ना कि आप जब किसी विषय से जुड़ जाते हैं, जैसे कि इस मूवी को देखने लगा, शुरुआत की मैंने, उसके बाद में मैंने देखा कि कौन सा पॉइंट कहाँ कनेक्ट हो रहा है। अगर मैं उस वक्त चला जाता तो मैं फिर वो मेरा पॉइंट मिस हो जाता, क्योंकि और वो सच से चूक जाते तुम। हर 10 मिनट में, हर 20 मिनट में आप देखोगे। तुमसे कोई भी वीर सावरकर जी के बारे में बोलेगा तो खुल के मतलब अब मैं बता सकता हूँ फैक्ट। ले अब मैं सारे फैक्ट बता सकता हूँ। बोला तू कायर तो उठा के मारोगे फैक्ट, है ना। अब मैं फैक्ट नहीं, अब मैं वीर सावरकर की मूवी फेंक के मारूंगा, बोलूंगा देखो ये फैक्ट्स हैं, आपको जाके देखना चाहिए। और मैं तो मेरे मित्रों को भी बोलूंगा कि सब जाएं मूवी देखने के लिए। ये मूवी सच में नॉट अ मूवी दोस्त, ये मूवी नहीं है, ये एक सच्चाई है, आपका इतिहास है और आपको अपने इतिहास को जानना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि अगर आपको अपना वर्तमान समाज सुधारना है, अगर आपको अपना भविष्य सुधारना है, तो आपको इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इतिहास में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं जो आपके साथ छुपाई गई हैं। इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है, इतिहास का खिलवाड़ किया गया है। ये मेरे बाएं हाथों से कलम लिखने वालों ने बहुत ही डिस्ट्रॉय किया हमारी हिस्ट्री को। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी हिस्ट्री को बदलें, सही हिस्ट्री को जानें, किताबों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से
और अपनी आने वाली जनरेशन को सच बताएं, ताकि जो हमारे सच्चे नायक, जो हमें जिन्होंने सच में बलिदान दिया है, हमारे आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, अपने विचारों को रख पा रहे हैं या फिर अपने जीवन को जी पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें जिन्होंने बलिदान दिया है, वीर सावरकर जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, इन लोगों के सेक्रीफाइस को याद करें और उनकी सच्चे इतिहास को जानें। तो अगर इस तरह की फिल्में बनती हैं तो उनको सपोर्ट करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये कोई हम लोग पैसे लेके नहीं बैठे हुए हैं, ये हम दिल से कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को सही सच्ची इतिहास पता चलनी चाहिए, उनको सच पता चलना चाहिए। चलो फॉर्मेलिटी थोड़ा सा कर लेते हैं। फिल्म को रेटिंग कितना दोगे? फिल्म को IMDb रेटिंग अगर मुझे देनी होगी तो मैंने कल परसों में चेक की थी, 7.9 थी। खुद की रेटिंग कितनी दोगे ये बताओ? लोगों को कम से कम 10 देनी चाहिए, और एक बार आप मूवी देखेंगे ना तो मैं श्योरिटी देता हूँ कि आप 10 के नीचे नहीं डालोगे। ये रेटिंग सबको देनी चाहिए। रणदीप हुड्डा जी की एक्टिंग को ओहो, लाइक क्या ही बोले उसको, स्पीचलेस हूँ मैं उसके लिए। रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको कहीं पर भी रणदीप हुड्डा जी दिखाई नहीं देंगे, वीर सावरकर जी दिखाई देंगे, और जितने भी बाकी कलाकार भी है, मदन लाल ढींगरा जी की एक्टिंग और उनकी जो पत्नी, उनके जो भाई गणेश सावरकर जी, सबकी एक्टिंग सराहनीय है। सबसे बड़ी एक्टिंग जो भाई महात्मा गांधी जी की जो उन्होंने, वाह जबरदस्त। आपको किसी और की एक्टिंग देखनी नहीं देखनी, महात्मा गांधी जी की एक्टिंग जरूर देखिए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आपको हकीकत भी पता चलेगी। हम क्यों हंस रहे आपको ये भी पता चलेगा। बहुत अच्छी एक्टिंग उन्होंने की है, मगर बहुत अच्छी है, जोक्स अपार्ट बहुत अच्छी एक्टिंग है, आपको देखनी चाहिए। फिल्म में कि मैं कहूँगा फिल्म नहीं सच्चाई है, तो एक बार आप फिर से आप देखिए। बहुत और बड़ी सच्चाई है। हम लोग फिर ऐसी मुलाकात आप लोगों से होती रहेगी। तो अभी के लिए मैं बोलूं? हाँ बोलो, आप बोलेंगे। तो लाइक सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर। मिलते हैं। धन्यवाद। जय श्री हिंद, राम, जय भारत।